channel Nazda Magic. This is Riya Chawla. Today we will discuss about chapter number 4 of class 9. तो guys इस चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो guys ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी हमारे पूरे चैप्टर की और इट्स अ पार्ट नंबर 4. तो guys इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इफ यू हैव इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल, अगर आपके पास कभी भी कोई इक्वेशन आ जाती है सिर्फ वन वेरिएबल में, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2, तो गाइस इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, इसको हमें प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं. तो गाइस इसको कर कैसे सकते हैं, या इसके दो मेथड होंगे हमारे पास. या तो आप इसको डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इसको भी ऐसे बॉक्स बना के, जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया प्रीवियस वीडियो में, वैसा भी आप काम कर सकते हो. सबसे पहले मैं डायरेक्ट के बारे में बताती हूँ. अगर आपके पास कभी भी कोई प्लेन होता है लाइक दिस, it's our x-axis, here x negative, it's our y-axis, here y negative. ये हमारा ओरिजिन रहेगा और यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 and 4 -1 -2 -3 and -4. राइट. तो गाइस यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है, जो हमारे पास ये y एक्सिस वाली लाइन होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. जो हमारे पास ये y एक्सिस लाइन होती है, आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि यहाँ पर जो मर्जी पुट कर लो, लेकिन x हमेशा 0 रहने वाला है. राइट. अगर मैं बोलती हूँ आपको डिस्क्राइब अ पॉइंट या लोकेट करो एक पॉइंट को वेयर 0,3 या 0,1, तो कहाँ पर इसको लोकेट करोगे. 0,3 इट मीन 0 यहाँ और 3 यहाँ पे. 0,1 मतलब यह यहाँ पर पॉइंट हमारे पास जो है वो बन जाएगा. राइट. यहाँ पर आपने देखा हर बार x क्या रहने वाला है, 0. तो गाइस ये भी एक लाइन ही है हमारे पास. कौन सी लाइन है ये हमारे पास, इट इज अ y एक्सिस. तो इसकी भी इक्वेशन होनी चाहिए कुछ, और इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0. क्यों, क्योंकि यहाँ पर x हर बार 0 रहता है, y को आप चेंज कर सकते हो, वो वेरी करता रहता है. इन द सेम वे जब हम ये x एक्सिस के बारे में बात करोगे, यहाँ पर y हमेशा 0 रहेगा. तो ये भी एक लाइन है. जब भी कोई आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, इट मस्ट रिक्वायर्ड कि उसकी भी कोई ना कोई इक्वेशन होने वाली है. राइट. तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या रहने वाली है, y इज इक्वल टू 0. राइट. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू 0. राइट. अब ये हमें बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 को डिस्क्राइब करो, लोकेट करो, ये कहाँ पर होगी. अगर मैं डायरेक्ट मेथड के बारे में बोलूँ, आपने क्या देखना है, अपनी एक्सिस के बीच में 2, जो भी उसने वर्ड बोला है उसको देखो. यहाँ पर 2 आ रहा है और आपने एग्जैक्टली y एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल उसके पैरेलल एक लाइन डिस्क्राइब कर देनी है, x इज इक्वल टू 2. राइट. जब भी आपके पास x वाली कुछ भी वैल्यूज आती है, लाइक x इज इक्वल टू -1 -2 -3 -9, लाइक कुछ भी आ जाता है, तो आपने क्या करना है, अपने x एक्सिस के ही वो वाले पॉइंट, वो वाले डिजिट के ऊपर जाना है और y के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो हमारी लाइन क्या बन जाएगी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ x इज इक्वल टू 2. वही मैंने बताया था, सबसे पहले पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं. इसके ऊपर आपने पॉइंट तो कोई भी नहीं लिए और आपने सबसे पहले एरोस डालना है, वो आपने डाल दिया, और इसके ऊपर उस लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है. तो आप इसको इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं. राइट. अब मैं आपको बोलती हूँ फाइंड x इज इक्वल टू -2 + 3. राइट. अभी आपको दे दिया मैंने. अब इसमें आपको क्या करना है, आपने जनरली इसको सोल्व करना है. x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, तो बस वहीं पर डायरेक्टली आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है. x इज इक्वल टू 1. राइट. -2 + 3 इज 1. तो ये कहाँ होगा, x की लाइन के ऊपर आप 1 देखोगे और y एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे एरो के साथ, और ये क्या होगी, x इज इक्वल टू 1. तो गाइस अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज 2ax इज इक्वल टू 9. गाइस यहाँ पर आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है इट इज आवर वन वेरिएबल में होगा. तो हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात कर रहे थे. तो गाइस यहाँ पर आपने देखा है इट इज 2y इज इक्वल टू 9. तो आपका फर्स्ट काम क्या रहेगा, y को अकेला छोड़ना. तो हम बाकी सारी चीजों को उस साइड भेजें. अगर 2y इज इक्वल टू 9 और यहाँ बन जाएगा y इज इक्वल टू 9/2. तो गाइस आप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट ग्राफ के ऊपर नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको इसको डिवाइड करके पूरा आप इसको पॉइंट्स में लेके आ सकते हो, सो दैट आप इजिली उसको रिप्रेजेंट कर सको. आप जब इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट y इज इक्वल टू 4.5. तो आपने जनरली 4.5 देखना है, उस पर टिक करके और उसको ड्रॉ कर देना है. हम देखते हैं ड्रॉ कैसे करेंगे.
हियर y इज इक्वल टू 4.5। तो गाइस ये हमारा एक पॉजिटिव है, तो पक्का ये ऊपर की तरफ ही शेड होने वाला है या ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। 4 यहाँ पर है तो 4.5 कहीं यहाँ पर बैठा होगा। तो आपने क्या करना है, ये हाईलाइट किया, देन x के कॉरस्पॉन्डिंग या x के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये बन जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 4.5 लाइन, राइट। तो गाइस यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, और बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी आपके पास y के टर्म्स में कुछ होगा विच इज स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। हमेशा ध्यान रखना है कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर आपके पास y के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पड़ा होता है तो आप कैसे करोगे, तो वो y की कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल होगी। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल इज 3x + 12 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। अकेला छोड़ोगे, यहाँ पर 3x रह गया, 5 - 12 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 7 और यहाँ x को अकेला छोड़ोगे, यहाँ 7/3, राइट। 7/3 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 to the 6 1 एंड देन पॉइंट लेना पड़ेगा आपको 0, इट विल बी 3 and 9, और यहाँ पर बस आपके पास मिनिमम पॉइंट के बाद एक डिजिट आपके लिए बहुत है, आप उसको उसी से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, इट विल बी 2.3 समथिंग, राइट। तो x इज इक्वल टू 2.3 समथिंग, 2 के बाद ही कहीं ना कहीं बैठा होगा 2.3। तो हम अपने एस्टिमेट से करें तो ये कहीं यहाँ होगा। तो हमने यहाँ क्या करना है, अपने y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो x एक्सिस को कट करके जाएगी। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, इट विल बी x इज इक्वल टू 2.3, राइट। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन। Here 4y plus 1 is equal to 5, right? 4y plus 1 is equal to 5. 4y को अकेला छोड़ोगे, 5 - 1 it will be 4. y की वैल्यू 4/4 it will be 1. तो y कितना आ गया, जेन्युइन 1 आ गया। अब आपके पास वापस y की टर्म में वैल्यू है तो पक्का वो x के पैरेलल होने वाली है। y की आप देखोगे डेनली 1 कहाँ है, और यहाँ पर x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू 2। ये भी आप इजीली कर सकते हो अगर आपके पास इजीली ही गिवन है एक ही वेरिएबल में। आपने ध्यान क्या रखना है, बस हमारे पास जो वेरिएबल टर्म होती है वो हमारे पास अकेली होनी चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप कोशिश करो उसको अकेला करने की, नहीं तो जनरल आप सोल्व कर सकते हो। हियर y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 आपका यहाँ दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे जो एग्जैक्टली x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो गाइस ये दो सम्स को मैं दूसरे मेथड से समझाती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए वो वाला मेथड भी। तो उसमें होता क्या है हमारे पास, तो गाइस यहाँ पर आपने पुराने जो हमने अभी तक जितनी भी इक्वेशंस को सोल्व किया है, जितनी भी इक्वेशंस को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके लोकेट किया था, वहां पर हमने क्या किया था, वी हैव टू मेक अ बॉक्स, राइट, जहां पर x और y और दोनों की दोनों लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम बात उसी से ही करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जैसे आपका मन करे वैसा बना सकते हो। हियर इज x एंड हियर इज y, आवर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2। तो गाइस यहाँ पर आप देखो क्या आपके पास आ रहा है, आप देखो x को जो मर्जी पुट करते जाओ। अगर आप x को 0 पुट करते हो तब भी y ने 2 ही रहना है, x को 1 पुट करते हो तब भी y ने 2 ही रहना है। मतलब ये इक्वेशन एक ऐसी है जहां पर x को आप कुछ भी पुट करते जाओ उसने चेंज नहीं होना, राइट, क्योंकि x यहाँ पर आपके पास है ही नहीं। x को सबसे पहले हम 0 डालते हैं तब भी आपके पास y 2 आने वाला है, x को आप 1 डालो तब भी y आपके पास 2 ही आएगा, अगेन x को हम 2 डालते हैं तब भी हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू 2। तो मैंने बताया था आपके पास पॉइंट्स कैसे बनते होते हैं, हॉरिजॉन्टली बनते हैं। तो पॉइंट्स आर 0,2, B पॉइंट आर 1,2 और C पॉइंट इज 2,2, राइट। अब हमें काम क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है तीनों पॉइंट को सो दैट हम अपनी स्ट्रेट लाइन बना सके। इस तीनों पॉइंट को अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करती हूँ तो कैसे करेंगे, 0,2 ये कहाँ पर ड्रॉ होगा, 0 मीन्स x0 y2, इट मीन्स ये यहाँ कहीं ड्रॉ होगा, दैट इज आर a 0,2, राइट। नाउ 1,2 मीन्स x यहाँ पर 1 दे रहा है और 2y यहाँ दे रहा है, इट मीन्स ये लाइन बन जाएगी। और b पॉइंट इट इज 1,2
थर्ड वन 2,2, 2,2 मीन्स ये 2 आएगा यहाँ पर और ये वापस से यहाँ बन जाएगा, राइट। 2,2 और 3 पॉइंट, तो इन सबको मीट करोगे आपके पास एक लाइन बन जाएगी। ये हमारे पास लाइन क्या होने वाली है, y = 2। तो गाइस देखो ये भी वही की वही लाइन बनी जो हम पहले बना रहे थे। जनरली हमने y एक्सिस के ऊपर 2 को चूज किया, देन x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बनी है कि x के पैरेलल भी बन रही है और y को 2 पे कट करके जा रही है, राइट। अब लास्ट वन भी हम करके देखते हैं इसी के साथ, x = -1। अगेन हम एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर x और ये आ जाएगा हमारे पास y, राइट। तो यहाँ पर अगेन वही चीज, अब यहाँ पर आप y को कुछ मर्जी पुट कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप y को 1 पुट करते हो तब x में -1 रहना है, अगर उसको आप 2 पुट कर दो तब x में -1 रहना है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं y को पुट करती हूँ अब 0 तब भी हमें -1 मिलेगा, 1 करके भी -1, 2 करके भी -1। अब हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे कुछ ऐसे। तो a पॉइंट हमारे पास आ गया -1,0, b पॉइंट -1,1, c पॉइंट -1,2, राइट। तो ये पॉइंट कहाँ बनने वाला है, -1,0, राइट। तो ये बनेगा -1,0 यहाँ पर, सॉरी -1 x का लोगे और y 0 का, राइट। तो ये बन गया हमारे पास a पॉइंट -1,0। नेक्स्ट -1,1, -1 यहीं पर लोगे, x एक्सिस को 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो गाइस ये मैं एक बार अच्छे से कराती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पर -1, राइट, 1, 2, 3, राइट। यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास -1,0, -1 आप x का लोगे और 0 y का, राइट। तो ये पॉइंट यहीं का यही रहने वाला है, और a पॉइंट -1,0। अगेन -1,1, -1 यहाँ जाएगा, y का 1 देखोगे मतलब ये कहीं दोनों यहाँ पर टच कर रहे हैं, आपस में मीट हो रहे हैं। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास b -1,1, अगेन -1,2। तो ये कौन सा आएगा, -1 यहाँ से और 2 यहाँ से, राइट। तो ये बन जाएगा। अब इन तीनों को अगर हम मीट करते हैं अगेन ये y के पैरेलल एक लाइन बन जाती है जो कि है x = -1, राइट। तो दोनों मेथड आपको मैंने समझा दिए कि कैसे करते होते हैं। अगर आपने उससे करना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे करना है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो गाइस इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। अगर आपको गिवन है x = -1, लोकेट करो ग्राफिकली इन 1 वेरिएबल, राइट। और सेकंड आ गया हमारे पास, फर्स्ट या क्या सेकंड आ गया हमारे पास लोकेट इन 2 वेरिएबल। तो गाइस 1 वेरिएबल में अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, और 2 वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ, 2 वेरिएबल मींस हो गया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में आपने इसको ड्रॉ करना सीख लिया है विद 2 मेथड्स। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो गुड, नहीं तो आप इस पॉइंट से भी पुराने जैसा ही क्वेश्चन है, पुराने जैसा ही मेथड है, तो आप उससे भी सोल्व कर सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको 2 वेरिएबल्स में आता है तो ऐसे कर सकते हो, अगर अब आपको 1 वेरिएबल्स में आ जाता है तो कैसे करेंगे हम। अगर अब हमारे पास 1 वेरिएबल्स में क्वेश्चन आ जाता है, जनरली 1 वेरिएबल मीन्स एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे आप, नंबर लाइन के ऊपर 0, 1, 2, 3, -1, -2, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इन 1 वेरिएबल में x = -1 ड्रॉ करना है। 1 वेरिएबल मीन्स होता है सिर्फ आपने एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, चाहे वहां पर y हो चाहे वहां पर x हो, राइट। तो जनरली आपने देखो -1 कहाँ है, -1 इज देयर, -1 को हाईलाइट करो, इट इज -1, और यहाँ पर कुछ डॉट्स लगा लो या यहीं से एक लाइन पास कर दो, तो हमारे पास ये लाइन क्या बन जाएगी, x = -1, खत्म। तो ये हमारा 1 वेरिएबल में हो जाएगा, राइट।